मेरा नाम भजन कौर है और अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी एशिया कप में मेरे 3 मेडल थे, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पढ़ाई को भी ऐसे बिल्कुल छोड़ा नहीं है। अभी मेरे 12th के पेपर हैं, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा खुश शायद वही हुए थे पेरेंट्स के बाद और कोचेज़ के बाद, क्योंकि वो पीछे बैठे हुए थे, मेरे हर मैच के पीछे थे और हर मैच में देख रहे थे कि कैसे शॉट निकाल रही हूँ। कितना अच्छा लगता है कि जिसको देख के अपनों ने आर्चरी शुरू की वो अपने पीछे बैठा हुआ है, अपने को सपोर्ट कर रहा है। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ हमारा ਸਕਦੀਆਂ। टीवी देखते सी नीरज चोपड़ा ने मेडल लिया और दंगल गर्ल्स हरियाणा की है, पीवी संधू को हम देखते हैं। तो अभी उस श्रेणी में अपनी बेटी जो है जा रही है, तो और अलग से आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी और अगर हम खेलों की बात करें तो कुछ ऐसे सितारे हैं देश के जिनका अगर हम नाम लेते हैं तो हमारा जो हृदय है वो गदगद हो जाते हैं और एक चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जैसे पीवी संधू, नीरज चोपड़ा, ऐसे अनेकों सितारे हुए हैं भारत देश के अंदर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। और अब इन सितारों के साथ एलनाबाद का, सिरसा का, हरियाणा का नाम एक बार फिर से जुड़ने जा रहा है। और ख़ास करके हम एलनाबाद की बात करें तो एलनाबाद में ये जो है इतिहास बनने जा रहा है। एलनाबाद की बेटी भजन कौर जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाएगी और इसने पूरे जो इससे पहले जो जितने भी टेस्ट हैं क्वालिफाई कर लिए हैं। इससे पहले जो गेम हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक लिया है, जिसकी पूरे बड़े स्तर पर आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसरों ने शुभकामनाएं दी थी। आपने सोशल मीडिया पर देखा भी था। और ये एलनाबाद क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र की एक बिटिया जो है अब दुनिया में अपना लोहा मनवाएगी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाएगी। हमारे साथ भजन कौर है, बातचीत करेंगे थोड़ा खेलों के बारे में, उनसे जानेंगे कहाँ कहाँ ये गेम होने हैं, अब तक इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया। आपका स्वागत है ई समाचार पर। थैंक यू सर। मेरा नाम भजन कौर है और अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी एशिया कप में मेरे 3 मेडल थे, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। उसके बाद मेरे नेशनल गेम्स में सिलेक्शन हुई, वो गुजरात में हुई थी। उसके लिए भी कोटा चाहिए होता है, पहले सीनियर नेशनल होती है, उसमें से जो टीम क्वालिफाई करती है, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके हिसाब से स्टेट को कोटा दिया जाता है, वही नेशनल गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 36 नेशनल गेम हुई थी गुजरात में, तो वहाँ पे मेरा रहा था मिक्स टीम में गोल्ड और टीम में गोल्ड। और उसके बाद जैसे खेलो इंडिया गेम हुई, नेशनल्स होती हैं, उसमें भी मेरे मेडल थे। अभी लास्ट टाइम खेलो इंडिया हुआ फेब में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा था। अभी बात करें तो आपसे ओलंपिक कितनी दूर है? ओलंपिक अगले साल है और उसी के लिए अभी एशियन गेम्स में मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो अभी 4 वर्ल्ड कप होंगे। उसी 4 वर्ल्ड कप के बेसिस पर आपा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपा उन्हीं मतलब वर्ल्ड कप्स में टॉप पे रहते हैं, मतलब टॉप 8 या टॉप 4 में, तो आपा इंडिविजुअली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर टीम रहती है तो टीम के मतलब अगर हम कहें तो एक सीढ़ी दूर है सिर्फ ओलंपिक। मतलब वर्ल्ड कप्स में अपना बेस्ट दो, उस हिसाब से आपको कोटा मिलेगा, फिर ट्रायल्स होंगे, फिर उसके आप क्या भरोसा दिलाओगे एलनाबाद को, हरियाणा को, देश को कि किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? आप क्या भरोसा दिलाओगे आप? मैं अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दूंगी, क्योंकि हर प्लेयर का बेस्ट होता है। जैसे आर्चरी में हर प्लेयर का बेस्ट होता है 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि स्कोरिंग तो सिर्फ रैंकिंग के लिए होती है, उसमें 6 एरो चला देते हैं और बाकी 3 एरो की गेम होती है ये सारी। अगर आपको इंडिविजुअल मेडल चाहिए बाहर, मतलब इंटरनेशनल मैचेस में जिसकी वैल्यू होती है, तो वो 3 एरो के हिसाब से ही होती है। तो 6 एरो तो अपने प्रिपेयर करो, पर वो सिर्फ स्कोरिंग के लिए कि हाँ टॉप पर आ जाओ, और उसका कोई मेडल नहीं होता। बस वो भजन अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या होता है, बच्चों को कहते हैं कि पढ़ लो, खेलकूद में क्या रखा है। और वैसे फिटनेस के लिए तो सभी खेलते हैं, लेकिन कैरियर के लिए खेलना और ये अचीवमेंट लेना कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पढ़ाई को भी ऐसे बिल्कुल छोड़ा नहीं है। अभी मेरे 12th के पेपर हैं, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ। तो मतलब गेम्स भी होती हैं, पढ़ाई भी होती है। अभी मैं टाटा में हूँ, वहाँ पे भी हमारी 1 घंटा ट्यूशन होती है, मतलब पढ़ाई के लिए। ठीक है। आप 4-5 साल से खेल रहे हो ये जो है गेम जो है। 10वीं में आपके कितने % मार्क आए? 10वीं में मेरे 82 आए थे, 82.3%। ये कब से आप इस मतलब R3 गेम के अंदर ये खेल रहे हो? कब आपको लगा कि ये मेरे को खेलना चाहिए, इसमें मैं बेस्ट कर सकती हूँ? मैं पहले एथलेटिक्स की प्लेयर थी और इसी मतलब स्कूल ग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी। तो हमारी सिरसा के डिस्ट्रिक्ट होनी थी, तो वहाँ पे आर्चरी की टीम जानी थी। तो अंडर 14 की कोई लड़की नहीं थी, तब मैं अंडर 14 की थी। तो परमिंदर सर ने मुझे कहा था कि आर्चरी ट्राई करके देख लो। तब इंडियन राउंड था स्कूल में, तो मैंने वही चलाया। तो फिर कहते कि हाँ सही है, पोस्चर वगैरह भी
तो ट्रायल दे के देख लेते हैं। फिर वो दिए तो तब से इंटरेस्ट इसी में है, एथलेटिक्स छोड़ दी थी तब। फिर पेरेंट्स ने भी कहा कि हाँ आर्चरी ठीक है। फिर मतलब स्कूल ग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी, घर पे प्रैक्टिस करती थी, मतलब पहले कोच मेरे पापा ही थे। आपके पापा थे पहले हाँ। कोच, ठीक है। बहुत बढ़िया। और एक मतलब हीरे को जो तराशते हैं, जो असली जौहरी होता है वो एक हीरे को पहचानता है। और इस बिटिया के जो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिभा है उसको पहचान कर उसको सही दिशा में इनके जो है कोच परमिंदर उन्होंने लगाया। एथलीट्स से शुरू हुई थी, आज आर्चरी खेल रही है और देश दुनिया में अपना जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक में भी भारत देश को आर्चरी के अंदर मेडल मिलेगा। और ये जो है मेडल है वो इस बार हरियाणा सिरसा एलनाबाद के नाम होगा, और एलनाबाद के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कोच है, मतलब किस तरह से लगा कि भजन कौर ये गेम कर सकती है, किस तरह से इसको तराशा पहचाना? सर मैं ये वैसे देखता रहता था, मतलब ये आर्चरी गेम अच्छा है, मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं भजन कौर की हाइट बहुत अच्छी थी, स्ट्रेंथ थी। और कुछ हम जैसा हमारा हरियाणा का बैकग्राउंड है, हरियाणा में दूध दही का खाना, तो मतलब इसकी हेल्थ वाइज गर्ल्स की आपको इतनी हाइट नहीं मिलेगी। तो जो एरो पकड़ना करना स्ट्रेंथ थी बच्चे के हाथ में, मैंने तो उसी बिहाफ पे इसको थमाया। बस उसके बाद कारवम बढ़ता गया और ये गुड़िया बुलंदियां छू रही है। खिलाड़ी और खिलाड़ी कोच होता है, कोच के साथ साथ भजन कौर की अगर हम बात करें तो इनके जो गेम में आगे बढ़ने की बात करें तो इनमें सारथी का जो काम किया है वो है इनके पिता भगवान सिंह ने जो काम किया है वो सारथी का काम किया है। हर कदम पर अपनी बिटिया को साथ दिया, हौसला दिया। उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब बेटी जो है इतनी बुलंदियां छू रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਚਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੋਰੀਅਨ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। पूर्णिमा मैडम है, द्रोणाचार्य अवार्डी है, देवेंद्र तिवारी जी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੂਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਰਵਸ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਮ ਕਰਾਉਣ ਬੱਚੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ टीवी देखते थे नीरज चोपड़ा ने मेडल लिया और दंगल गर्ल्स हरियाणा की है, PV संधू को हम देखते हैं। तो अभी उस श्रेणी में अपनी बेटी जो है जा रही है, तो और अलग से फील हो रहा है? हाँ जी, हो रहा, बहुत ज़्यादा फील हो रहा उस चीज़ बारे। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ RS ਜੀ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗਾਮ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਮਲਿਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋर्ट ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। एक सवाल हमारा भजन से रह गया, ये इतना जो हौसला है वो कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन पहले तो मतलब पेरेंट्स मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं, स्कूल स्टाफ हो गया। और बाकी दीपिका कुमारी है, मतलब वो है झारखंड से, आर्चरी की बहुत अच्छी प्लेयर है वो। बहुत टाइम उन्होंने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम रखा है, बहुत मतलब बहुत साल। तो उनको देख देख के भी मतलब थोड़ी होता है कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो आपा क्यों नहीं। वो यहाँ पे भी इस मैच पे भी आए थे और वो बहुत खुश हुए थे कि भजन इतना अच्छा कर रही है। मतलब सबसे ज़्यादा खुश शायद वही हुए थे पेरेंट्स के बाद और कोचेस के बाद, क्योंकि वो पीछे बैठे हुए थे, मेरे हर मैच के पीछे थे और हर मैच में देख रहे थे कि कैसे शॉट निकाल रही है। और कितना अच्छा लगता है कि जिसको देख के अपनों ने आर्चरी शुरू की वो अपने पीछे बैठा हुआ है, अपने को सपोर्ट कर रहा है।
जब पहली बार आप दीपिका कुमारी से मिले तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, मतलब इस बार तो उनसे बातें भी हुई, नहीं तो पिछले ट्रायल में तो मैं मतलब जूनियर वगैरह खेलती थी, तो दीदी तो सीनियर है तो ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। इस ट्रायल में तो और भी बातें हुई कि हाँ भजन अच्छी बात है, अपनी गेम पे ऐसे ही ध्यान देना है, आगे और बातें होती रहेंगी, कैंप में मिलते रहेंगे दीदी से। ठीक है। ये हमारे साथ इलाहाबाद की बिटिया जो R3 के अंदर इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रही है, और जो ओलंपिक है वो इनसे सिर्फ एक सीढ़ी दूर यानी एक कदम दूर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ओलंपिक होना है, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ओलंपिक में भी बिटिया जो है मेडल लेकर आए और देश का नाम रोशन करे, जैसे पहले के खिलाड़ियों ने किया है। और अगर हम बात करें तो इस खेल में जब सिलेक्शन हुआ तब देश के अलग अलग राज्यों से 100 से अधिक लड़कियों ने हिस्सा लिया, लेकिन अंत में जो है 16 का सिलेक्शन हुआ, और अब 4 खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाएंगे, जिसमें एक पंजाब से है और एक हरियाणा यानी कि इलाहाबाद से है, और 2 लड़कियां जो है वेस्ट बंगाल से है। पूरे देश के अंदर 4 लड़कियों का सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है, और पेरिस में, टर्की में और उसके बाद चाइना में ये गेम होने हैं। और ये 4 लड़की, देश की 4 लड़कियों में इलाहाबाद की लड़की शामिल होना, ये हमारे लिए गर्व की बात है, और आशा और उम्मीद करते हैं कि बेटी आगे बढ़ती रहे और ओलंपिक में मेडल लेकर आए। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे हैं, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अन्य बेटियों को भी इससे हौसला मिले, प्रेरणा मिले। अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।